प्रश्न है हमारे सामने, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ध्यान देंगे, सीधा सा एक ही ट्रिक है। बिंदु वस्तु, जब भी कोई किसी बिंदु पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है, अतः इसका घ नंबर होगा प्रतिबिंब बिंदु। वाह अरे वाह, कैसे छाती क्या बात है। वाह, क्या हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। यारों, ट्रिक तो नीचे एकदम गड़बड़ा रहा है, देख लीजिएगा, गड़बड़ा रहा है एकदम। प्लास्टिक, लकड़ी, कांच सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। प्लास्टिक से, लकड़ी से, कांच से अगर लेंस बनेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए आप याद रखिएगा, सब कुछ का लेंस बनेगा लेकिन इसमें मिट्टी का लेंस नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धमाकेदार ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें हवा और कांच का ही झंझट है। याद रखिएगा, हवा हरदम ऊपर रहती है, कांच हरदम नीचे रहता है और नीचे को हम आधार कहते हैं। इसीलिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है आधार की तरफ, यानी प्रिज्म के आधार की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अरे वाह, कैसे छाती क्या बात है। बहुत ही बढ़िया हमारे पास प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। अरे इस पे ट्रिक क्या बताएं। आपतन कोण में 4 अक्षर, अपवर्तन कोण में 5 अक्षर। अपवर्तन कोण हमेशा बड़ा होगा, 4 से 5 हमेशा बड़ा होता है। एक बेहतरीन ट्रिक के साथ पुनः आगे। वाह अरे वाह, कैसे छाती क्या बात है। मान लीजिए कि आप पक्की सड़क पर हैं, उसके बाद आप कच्ची सड़क पर आए तो आपकी चाल में परिवर्तन हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि एक जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पड़ता है तब अपवर्तन होता है, सिर्फ चाल में ही परिवर्तन होने के कारण। अतः इसका उत्तर क नंबर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आगे बढ़ेंगे एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, यह बात बिल्कुल झूठी होती है। हमें ओरिजिनल गहराई कुछ है और पानी से भरेगी तो कुछ होगा। जब भी झूठा बात होगा तो समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सही उत्तर ख। वाह अरे वाह, कैसे छाती क्या बात है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, याद रखिएगा लंबवत मतलब सीधा होता है, अतः इसका उत्तर ख होगा, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अरे वाह, कैसे छाती क्या बात है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या है, ध्यान से देखिए, विचलित का अर्थ ही अपवर्तन होता है, इसलिए इसका ख उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन। वाह अरे वाह, कैसे छाती क्या बात है। प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। याद रखेंगे, परावर्तन और अपवर्तन दोनों भाई हैं, अतः 2 भाई हैं, अतः प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 ही नियम हैं और परावर्तन के भी 2 ही नियम हैं। याद रखेंगे। दमदार ट्रिक के साथ पुनः आगे बढ़ते हैं। वाह अरे वाह, कैसे छाती क्या बात है। प्रश्न है हमारे सामने, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या हो जाती है। ध्यान देंगे, 2 आदमी सीधे खड़े हैं। एक आदमी 5 केजी का पत्थर लिया है
और एक आदमी 50 केजी का पत्थर लिया है। 5 केजी वाला पत्थर वाला आदमी बिल्कुल ही सीधा खड़ा हो सकता है अगर उसकी उम्र 25 से 30 साल है, लेकिन अगर 25 साल से 30 साल के भीतर है तो 50 केजी का पत्थर लेकर के वह आगे की तरफ झुक जरूर जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी कोई आदमी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी आगे की तरफ झुक जाता है। मुड़ जाना यानी झुक जाना, सही उत्तर इसका घ हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें BNCC 1519 ईज को, और इसी तरह से दमदार ट्रिक के साथ बराबर बने रहें। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अरे वाह, ऐसे छाती क्या बात है। You